बहरहाल जी, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे हम बात करते हैं क्योंकि ये जहन्नुम से निजात का अशरा है। तो मैंने ये देखा है कि कई यंगस्टर्स भी और हमारे अपने जहनों में भी कई सवालात हैं हशर के मैदान को लेके, यौम महशर को लेकर। लोग समझना चाहते हैं कि क़यामत के बर्पा होने के जो अल्लाह ताला ने निशानियाँ दी हैं, यानी उसको तो सुनकर अगर आप सूरह हज की शुरू की आयत पढ़ें तो आपकी रूह काँप जाए और आप कहते हैं कि वो बदतरीन लोगों के ऊपर वो दिन बर्पा किया जाएगा और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारे ईमान को महफूज रखे। लेकिन वो जो तकलीफ़ जिससे आपने गुजरना है और जो नक्शा जैसे खींचा गया है, लोग इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि क़यामत कब और कैसे बर्पा होगी। आजकल के जो हालात चल रहे हैं, ख़ुसूसन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस वक्त फ़लस्तीन को लेकर लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वी आर इन दी एंड गेम, और अब बहुत सारी चीज़ें, वो निशानियाँ जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ तसव्वुर की जाती थीं, वो अयां होने लगी हैं। तो आज हमने सोचा कि इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कई लोग, हालांकि हमारे अपने अगर हम दीन को देखते हैं, बड़ा अहम जुज़ है कि रोज़े क़यामत पे हमारा ईमान होना। हम अल्लाह ताला को भी मालिक यौमिद्दीन के नाम से पुकारते हैं कि उस दिन का मालिक, जिस दिन सज़ा और जज़ा का फ़ैसला होना है। लेकिन फिर भी आप देखें कि कई लोग अज़राहन मज़ाक या बड़ा कैजुअली उसको लेते हैं कि जी देखी जाएगी। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या हमारे एटीट्यूड्स होने चाहिए और क्या चीज़ें हमारे दिल में होनी चाहिए, किस तरह हम इसको बेहतर समझें। तो सबसे पहले अगर ये सवाल ज़ुहैर भाई मैं आपके पास लेके आऊँ कि हशर का मैदान, अब जैसे हज का वक्त आता है, लोग कहते हैं अरफात का मैदान, और जिस तरह लोग खड़े होते हैं बिल्कुल आपको वही तसव्वुर, वही विजुलाइजेशन आ जाती है। हशर के मैदान से क्या मुराद है और क्या समा होगा, किस तरह बताया गया है शरीयत में हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी काफ़ी तफसीलात आई हैं हशर के मैदान की। इसमें जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी माँ बेटे को नहीं पहचान रही होगी, भाई भाई को नहीं पहचान रहा होगा, हर आदमी को अपनी फ़िक्र पड़ी होगी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि गर्मी की शिद्दत होगी। बाज़ रिवायतों में ये भी हमारे यहाँ आया है कि सूरज सवा नेज़े पे होगा, यानी गर्मी की शिद्दत की तब इशारा है, और प्यास से ज़बानें बाहर निकली भी होंगी, और तमाम उम्मतें ज़ाहिर के उस वक्त जमा होंगी। सिर्फ हम मुसलमान यानी रसूलुल्लाह की उम्मत नहीं बल्कि हर नबी की उम्मत उस वक्त जमा होगी, और किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुदावंद आलम से गुफ्तगू कर सके। हर उम्मत अपने नबी के पास जाएगी कि कुछ अल्लाह से दुआ करें और कुछ इस मरहले को ज़रा सा आगे बढ़ाएं, आसान बढ़ाएं। शफाअत तो बाकी बात, इस मरहले को आगे बढ़ाएं। तो हर नबी ख़ुद जो है वो सारे वो अल्लाह की बारगाह में कुछ कहते हुए हिचकिचाएंगे। तो सारे अम्बिया मिलके फिर हमारे नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्तबत के पास आएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप चूँकि अल्लाह के महबूब हैं तो आप अल्लाह से दुआ करें कि हमारे इस मरहले को आसान फरमा और जल्दी फ़ैसला फरमा। फिर सरकार बारगाह इलाही में इल्तिजा करेंगे तो परवरदिगार आलम अपने हबीब की दुआ सुनेगा। इसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, रिवायतें हैं, बड़ा हिसाब किताब तवील है। और सरात का जो ज़िक्र आता है कि उसके ऊपर से चलना वो बड़ा बारीक है और एक बाल के जितना बारीक है, उसका भी ज़िक्र। अच्छा, ये देखिए, एक बात जहन में रखिएगा, कुरान में कसीर तादाद में ऐसे अल्फाज और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो मानी में इस्तेमाल हुए हैं जी, या मफ़हूम में इस्तेमाल हुए हैं, या मानी और मफ़हूम दोनों में इस्तेमाल हुए हैं। यानी किसी लफ्ज़ को एनालॉजी भी है, इस्तिलाहन भी कहा गया और कुछ लिटरल भी है। ये जो पूरे सिरात है ये दोनों हैं। अच्छा, ये मानवी तौर पे भी है, मफ़हूमी तौर पे भी है। मफ़हूमी तौर पे दुनिया है कि सिरात मुस्तकीम है, अगर आप ज़रा सा इधर गए तो अफरात में चले गए और ज़रा सा इधर गए तो तफरीत में चले गए। सही। यानी वही चीज़ शुजात है, वही चीज़ जुल्म है, बढ़ जाए तो जुल्म है, और ज़रा सा इधर गए तो बुज़दिली हो गई। शुजात सिफत है और जुल्म जो है वो ज़ाहिर है कि बुराई है, गलत चीज़। तो दुनिया में आमाल के लिहाज से आपको मियाना रवि इख्तियार करना है, ये पुलिस सिरात। बिल्कुल सही। लेकिन आखिरत में ये मानवी तौर पे पुलिस सिरात है। बिल्कुल सही। अच्छा, हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। हम डायरेक्टली, मुझे कहा जा रहा है, आप मैदान हशर का पहले सवाल कर लिया। क़यामत बर्पा होने की जो निशानियाँ दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, और जैसे अभी ज़ुहैर भाई भी कह रहे थे कि वो ऐसा आलम होगा कि ऐसा तसव्वुर होगा कि लोग जैसे नशे में हैं या किसी खुमार में हैं, हालांकि वो ऐसी कैफियत में नहीं होंगे। माएँ अपने शीर ख्वाह बच्चों को भूल जाएंगी। तो ये क्या सूरत हाल होगी, किस तरफ इशारा किया जा रहा है, इस पर बात करते
کرتے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بریک پہ جانے سے پہلے قیامت کا سما جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں قرآن حکیم میں اور ہمیں بار بار تنبیہ کرتے ہیں, یاد دلایا جاتا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لیکن کئی لوگ جب قرب قیامت کی نشانیوں کی بات کرتے ہیں, آج کے یعنی دور حاضر کی مشکلات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان میں سے کئی ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, تو وہ وقت ایسا لگ رہا ہے کہ بہت قریب آ رہا ہے. سعد بھائی کیا کہیں گے؟ ایک تو کچھ موجودہ حالات حاضرہ بھی ہیں اور جس طرح پہ قرآن حکیم میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کا, کچھ میں چاہوں گی اس پہ بیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی عموماً ہمارے ہاں جب قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے نا, لیکن میں اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کے منکر بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں, جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے. یہ ایک لاجیکل سی بات ہے, جب دنیا میں جب انسان آتا ہے نا تو اس کو پتہ ہے کہ میری ایک سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر آپ اسلام سے قیامت کا تصور ہٹا دیں نا کہ اگر آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوں گے تو انسان کی صحیح اور غلط کرنے کی وہ جو کیفیت ہے وہی ختم ہو جاتی ہے. اور پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ یہ قیامت آخر کب آئے گی, کیوں آئے گی, اور یہ قیامت انسان, وہ ہمارے ایک پشتوں میں ایک سٹوری کی طور پر مشہور ہے, وہ کسی انسان نے گرگٹ کو پکڑا اور اس کو مارنے لگا تو اس نے کہا مجھے نہیں مارنا ورنہ قیامت آ جائے گی. اس شخص نے سوچا اگر اس کو مارنے سے قیامت آتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو جیسے ہی اس کو چھوڑا تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارے مارنے سے کب قیامت آئے گی؟ اس نے کہا میں مر گیا, میرے پہ تو قیامت آ جائے گی نا. تو یاد رکھیے جب انسان اس دنیا سے چلا جائے نا تو عالم برزخ اور عذاب قبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. انسان کے سوال و جواب کا جو سیشن ہم کہتے ہیں وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جب قیامت کی بات ہے, قیامت کی بات یہ ہے کہ قیامت کا جب منظر ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر اس کو ارشاد فرمایا, جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تمام جو چیزیں ہیں پہاڑ ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. اور پھر لوگ کہتے ہیں لوگ بہانا ہوں گے اور اپنے گناہوں کے سبب جتنے پسینے میں وہ ڈوبے ہوں گے. تو جب یہ بات اماں عائشہ سنتی ہیں فرماتی ہیں یا رسول اللہ تو آنکھوں بدنظری نہیں ہوگی؟ تو رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ لوگ اپنے گناہوں کے دلدل میں اور اس طرح وہ کیفیت ہوگی, ایسے ڈوبے ہوں گے کسی کو دوسرے کی فکر ہی نہیں ہوگی, وہ اس کی اس طرف توجہ ہی مبذول نہیں ہوگی. اور یاد رکھیے کہ ہر کسی کو موت آئے گی, تمام لوگ, ایون کہ یہاں تک ہے کہ سوائے اللہ کے حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کو بھی موت آئے گی. اور پھر اللہ اس دن پکاریں گے ہے کوئی جو بڑے دنیا پہ تکبر سے چلتے تھے, جو اپنے آپ کو بڑے عظیم لوگ ہیں, آج کہاں ہیں؟ اور آج صرف ایک اللہ کی بادشاہت ہے. اور پھر دوبارہ سور پھونک کر دوبارہ تمام کو زندہ کیا جائے گا. اور قرآن کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ تم لوگ سوچتے ہو کہ تم جب مر کے مٹی ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. تو اللہ رب العزت قرآن کے اندر ہی مینشن کرتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا وہ اس چیز پر بھی قادر ہے, وہ تمہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر دے. جیسے سورہ یاسین میں کہتا ہے نا کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی تو دوبارہ ہمیں کون بنائے گا, تو جو پہلے تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا.